के स्टार्ट करते हैं नोटपैड। एक बार मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। मैंने MS पेंट, नोटपैड और वर्डपैड तीनों में डिफरेंस बताया था तुम्हें। कौन बताएगा इनमें तीनों में एक बार फिर से डिफरेंस? कौन बताएगा? जो भी बताएगा वो हैंड रेज कर लो। सोनिया, सोनिया अनम्यूट करो और बताओ। हाँ बताओ, पेंट, नोटपैड और वर्डपैड तीनों में डिफरेंस। MS पेंट सर, वो इसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। हाँ, और नोटपैड और वर्डपैड में, नोटपैड में हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, वर्डपैड में कर सकते हैं। नोटपैड में फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते और वर्डपैड में कर सकते हैं। नोटपैड वर्डपैड सेकंड वर्ड की काम आती है। ठीक है। वेदांश, फॉर्मेटिंग क्या होता है? अनम्यूट करो और बताओ फॉर्मेटिंग क्या होता है। हेलो हाँ, फॉर्मेटिंग क्या होता है? सर, फॉर्मेटिंग सर जैसे हम सर वर्ड पैड में सर अनम्यूट करो वेदांश। हाँ, वेदांश अनम्यूट करो और ये बताओ फॉर्मेटिंग क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है हमारे टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में कलर भरना, उसे स्टाइलिश बनाना कि वो देखने में अच्छा लगे, ये होता है फॉर्मेटिंग। और कुछ पूछना है किसी को? चलो नहीं पूछना तो हम आ जाते हैं नोटपैड पे। ये ओपन हो गया नोटपैड। नोटपैड की स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही होगी। अब ये नोटपैड ओपन कैसे करते हैं? जो बताएगा वो हैंड रेज कर लो। नोटपैड ओपन कैसे करते हैं? कौन बताएगा? अर्पित, अनम्यूट करो और बताओ। नोटपैड ओपन कैसे करते हैं? सर हाँ बोलो। सर ऑल प्रोग्राम पे जाके कीबोर्ड से नोटपैड लिख के ओके या एंटर दबा दो। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा कीबोर्ड में एक बटन होता है विंडो का, उस विंडो के बटन को दबाएंगे। विंडो का बटन दबाने के बाद आर दबाएंगे। विंडो और आर दबाने के बाद एक बॉक्स खुल जाएगा जिसका नाम है रन बॉक्स। उस रन बॉक्स में हम लिखेंगे नोटपैड, और नोटपैड लिखने के बाद हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम किसी भी प्रोग्राम को खोल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, विंडो की
और उसके साथ में R ये दबाया, रन बॉक्स खुल गया। रन बॉक्स में हमने लिखा नोटपैड, NOTEPAD। हम बिना किसी स्पेस के लिखेंगे इस तरह से नोटपैड। विंडो के साथ हमने R दबाया, रन बॉक्स खुल जाएगा। रन बॉक्स में हम लिखेंगे नोटपैड। नोटपैड लिखने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाएंगे। और ऐसा करने के बाद हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। हम नोटपैड में कोई भी डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन हुई, कोई स्टोरी हुई, या फिर कोई भी लेटर हुआ। ये सारा काम हम लिखने से रिलेटेड नोटपैड में लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, सबसे ऊपर है नोटपैड में टाइटल बार। इसे टाइटल बार इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस पे टाइटल लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा नोटपैड, यानी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है और प्लस अनटाइटल्ड लिखा हुआ है इसके आगे। अनटाइटल्ड का मतलब है कि हमारी जो फाइल है वो सेव नहीं है। जब हम इसे सेव कर देंगे तो यहाँ पे उससे हमारी फाइल का नाम आ जाएगा। हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे सेव करने के लिए, सेव ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे। मान लो मैंने लिख दिया अमित। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे सेव बटन दिखाई दे रहा है, इस सेव बटन पे क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से एंटर का बटन दबा देंगे। ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब टाइटल बार पर भी हमारी फाइल का नाम आ गया अमित। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं न्यू। न्यू का मतलब होता है नई फाइल खोलना। जैसे हम न्यू पर क्लिक करेंगे हमारी नई और ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी। ये हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं ओपन। ओपन का मतलब होता है कि हमने जो भी फाइल बनाई हुई है नोटपैड में उसे ओपन करना। मान लो आज हमने कोई वर्क किया नोटपैड में और कल आकर हम उसी फाइल में वर्क करना चाह रहे हैं, तो हम ओपन पे जाएंगे। हमारी फाइल अमित और जेके दो फाइल बनी हुई है हमारी। मान लो हमारी ये वाली फाइल है अमित के नाम से, इसे ओपन करना है तो कीबोर्ड से एंटर का बटन दबा देंगे या फिर ओपन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी फाइल खुल गई अमित के नाम से। नेक्स्ट है पेज सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि हमारी जो फाइल पहले से सेव है उसे दोबारा दूसरे नाम से सेव करना। इसके लिए हम सेव एज पे जाएंगे। ये बॉक्स खुल गया। इसमें हमें अमित की फाइल के नाम से पहले से सेव है, अमित के नाम से हमारी फाइल। अब हम चाहते हैं हमारी फाइल श्याम के नाम से सेव हो जाए। हमने यहाँ पे नाम लिखा, हम कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाएंगे या फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। यह हमारी फाइल श्याम के नाम से भी सेव हो गई। अब हम ओपन में जाके देखते हैं। ये आ गई हमारी फाइल, अमित के नाम से भी है और श्याम के भी नाम से भी है। अमित के नाम से फाइल खोलनी है वापस, तो अमित पे जाके ओपन कर देंगे। अमित के नाम से फाइल ओपन हो गई। ये हो गया सेव और सेव एज। अब सेव और सेव एज में डिफरेंस कौन बताएगा? सेव और सेव एज में डिफरेंस, हैंड रेज कर दो। जो भी बताना चाहे हैंड रेज कर दो। सोनिया। बताओ सेव और सेव एज में डिफरेंस। सेव तो सर वो होता है जिसमें फाइल का नाम नहीं होता। हाँ, फाइल सेव करनी होती है जिसमें सेव में, ठीक और है। सेव एज में फाइल का नाम सेव होता है। या अलग नाम से सेव या फिर किसी अलग नाम से सेव करना हो हमें सेव एज में। ठीक है। अर्पित। यस सर। हाँ, हैंड रेज किया था ना, बताओ सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सर सेव तो हमारी जो फाइल हमने बनाई है वो तो सेव करने के काम में आता है, और सेव हाँ एज अगर हमको बाई चांस फाइल का नाम बदलना पड़ा तो उसको सेव एज करके फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम ऐसे भी कह सकते हैं। यानी सेव से हम बिल्कुल फ्रेश यानी नई फाइल को सेव करते हैं।
और सेव एज से हमारी जो फाइल पहले से सेव है उसे दोबारा दूसरे नाम से सेव करते हैं। ठीक है, ये हो गया सेव और सेव एज में डिफरेंस। सर मेरे पास स्क्रीन नहीं दिखा रहे। हाँ, स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ, रुको। अब शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है ना? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज को सेट करना। पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे है साइज। इसमें काफी सारे साइज दे रखे हैं, लेकिन जो मेन साइज होते हैं वो 3 होते हैं, A4, लेटर और लीगल। A4 साइज होता है जो हमारा हम फोटो स्टेट करते हैं, हमारी कॉपी होती है, उसका पेज होता है, और ये होता है A4 साइज। उसके बाद लेटर साइज होता है जो इससे बड़ा साइज होता है, और लीगल साइज ये लगभग लेटर के जैसा ही होता है, और जो कोर्ट वगैरह में जो स्टाम्प बनते हैं वो उसमें लिखने के काम आता है लीगल साइज। तो हम यहाँ पे A4 साइज ले लेते हैं पेज सेटअप में जाके, A4। उसके बाद आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। अब ये पोर्ट्रेट पे क्लिक कर रखा है हमने, तो ये दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ये इस तरह से पेज है। और लैंडस्केप ये होता है चौड़ाई में, ये हो गया चौड़ाई में, ये इस तरह से पेज होता है, ये होता है लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट ये ऊंचाई इसकी, हाइट इसकी बड़ी होती है, और लैंडस्केप में ये इसकी चौड़ाई बड़ी होती है। हमें जिस पेज की जरूरत है, जिस हिसाब से हमें लिखना है, यदि हमें कोई चौड़ा मैटर लिखना है तो वो उस तरह से लिख सकते हैं, कोई लंबा मैटर है हमारा वो लिखना है तो हम इस तरह से उसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मार्जिन। मार्जिन 4 होती हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। लेफ्ट और राइट तुम्हें मालूम होगा, लेफ्ट साइड की मार्जिन और राइट साइड की मार्जिन। टॉप होती है ऊपर और बॉटम होता है नीचे की मार्जिन। अब ये मार्जिन होती क्या है? हमारा जो पेज होता है, अब तुम अपनी अपनी नोटबुक का पेज देखो, और उसमें ये देखो कि तुमने ऊपर जगह छोड़ी हुई है, नीचे भी जगह छोड़ी हुई है, लेफ्ट में भी छोड़ी हुई है और राइट में भी छोड़ी हुई है। सभी ने छोड़ी होगी, अपनी अपनी कॉपी देख लेना। और जितनी भी ये जगह छोड़ी हुई है इसे हम बोलते हैं मार्जिन। इसी मार्जिन को हम सेट करते हैं मार्जिन से। हम यहाँ पे 0.5, 0.75 या 0.1 कितनी भी मार्जिन हम ले सकते हैं, हमारे जितनी हमें मार्जिन की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे 0.5 और 0.5 ले ली, और टॉप और बॉटम की मार्जिन, यानी टॉप में हमें 1 इंच और बॉटम में हमें 1 इंच, ये इतनी हमें जगह छोड़ दी, और ओके पर क्लिक कर दिया। ये हमारी मार्जिन सेट हो गई, पेज सेट हो गया, हमारी मार्जिन भी सेट हो गई, ओरिएंटेशन भी सेट हो गया, और हमारा पेपर सोर्स साइज A4 लेटर या लीगल, हमें कौन सा पेपर लेना है वो भी सेट हो गया। नेक्स्ट होता है प्रिंट। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, इसकी हेल्प से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे प्रिंटर सेट करना है, MS पेंट में बताया था। प्रिंटर हमारा जो भी है वो सेट किया हमने। प्रिंटर सेट करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है हमें कितनी कॉपी निकालनी है, 5, 7, 10, 2, 15, जितनी कॉपी निकालनी है उतनी यहाँ पे संख्या लिख देंगे, काउंटिंग। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी जितनी कॉपी हमने लिखी है, 2 लिखी है तो 2, 5 लिखी है तो 5, उसकी प्रिंट निकल के आ जाएंगे। हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद है एग्जिट। एग्जिट से नोटपैड बंद हो जाता है, चाहे यहाँ से एग्जिट कर लो, चाहे यहाँ से एग्जिट कर लो। टाइटल बार पे क्रॉस दे रखा है, कहीं किसी भी जगह से तुम कोई सा भी ऑप्शन यूज में ले लो। एग्जिट का मतलब होता है MS पेंट को बंद करना। हाँ सोनिया बोलो। सोनिया
सोनिया अनम्यूट करो और बोलो। हैंड रेज किया हुआ है। ये हो गए MS, ये हो गया नोटपैड की फाइल मेन्यू। नोटपैड की फाइल मेन्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? ये अर्पित ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करो। अब बताओ। सर पेज सेटअप में जो लेटर वाला है ना, एक मिनट रुको, पेज सेटअप में मैं स्क्रीन शेयर कर देता लेटर, हूँ। हाँ लेटर है। ऐसे सर वो वाला समझाना एक बार। अच्छा, पेज सेटअप पे जाएंगे। साइज A4, 3 तरह के साइज हैं हम यूज में लेते हैं। हम A4 जो तुम्हारा फोटोस्टेट का साइज होता है वो A4 होता है, और यस सर। लेटर साइज इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और लीगल साइज लगभग लेटर्स के बराबर होता है। लेटर और कोर्ट वगैरह में स्टाम्प के रूप में काम आता है। ठीक है, हम जिस पे फोटोस्टेट यस सर। करते हैं जो कॉपी का पेज होता है वो A4 में आता है। यस सर। ठीक है, और कुछ? नो सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दो। तो यहाँ तक सबकी समझ में आ गया क्या? जिसकी समझ में आ गया वो हैंड रेज कर दो। तो जिसकी समझ में आ गया यहाँ तक वो हैंड रेज कर दो। चलो ठीक है, अगर किसी को अब कुछ नहीं पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक है नोटपैड का एडिट मेन्यू। इसे हम कल करते हैं। ठीक है, और फिर भी किसी को यदि कोई MS पेंट में या फिर नोटपैड के फाइल मेन्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कल मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, ये तो हम नेक्स्ट कल करते हैं।